ज्ञानम् तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलमुखलमश्नासाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ, हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 23 वंडरिंग अबाउट नवदीप ऑन द डे द लॉर्ड डिलीवर्ड द काजी। काजी के उद्धार की लीला इसमें आ रही है। तो फाइनली श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे नवदीप में संकीर्तन करने के पश्चात काजी के घर में पहुंच जाते हैं और भगवान पहुंच करके घर के अंदर घुस गए और जो है गुस्से में क्रोधे बोले प्रभु आरे काजी बेटा को था झाड़ डान धारिय धरिया काटिया बेलवा था। जो गुस्सा होकर के महाप्रभु बोल रहे हैं कि वहाँ कहाँ है वो काजी का बेटा। हाँ, उसको जल्दी लेके आओ, आज उसका सिर मैं फोड़ दूंगा। और निर्यमन करो आजी सकल भुवन, पूरे पृथ्वी को आज मैं निर्यमन कर दूंगा। तो सारे यवनों का विनाश कर दूंगा जैसे पहले मैंने काल यवन का विनाश किया था। प्राण लैया कोथा काजी गेला दिया द्वार, घर भांग भांग प्रभु भले पार पार। Where can the Kaji go to save his life? The Lord then repeatedly ordered, break his house, break his house. काजी अपना प्राण बचाने के लिए किधर जा सकता है। भगवान निरंतर बोल रहे हैं कि उसका घर तोड़ दो, घर तोड़ दो। सर्वभूतांतर्यामी श्री सच्चिनंदन आज्ञा लंगी वे कहे नाछे को न जा। महामत्त सर्वलोक चैतन्य रसे घरे उठी लेन सबे प्रभुर आदेश। The son of Sachi is the super soul in the heart of all living entities, who is capable of transgressing his orders. भगवान सचिनंदन सबके हृदय में परमात्मा है। किसकी इतनी हिम्मत है कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। जैसे ही everyone was greatly intoxicated with ecstatic love for Lord चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु के लिए सब के सब महामत्त सर्वलोक चैतन्य रस है। चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के रस में सब लोग ऑलरेडी मत्त थे पूरी तरीके से। अब बस उनको एक आदेश चाहिए था। इसलिए ऑन हिज ऑर्डर दे एंटर्ड द हाउस। चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा प्राप्त करके सब के सब घुस गए घर के अंदर। अब कैसे घुसे होंगे, सब तो नहीं घुस पाए होंगे। लाखों करोड़ों लोग हैं, जितने आए होंगे फिर तो उतने घुस गए होंगे। केहा घर भांगे, केहा भांगे ना दूजारा, केहा लाथी मारे केहा कराए हुंकार। आम्रपन शेर डाल भांगी केहा फेले, केहा कद लीर बना भांगी हरि बाले। तो कुछ लोग जो हैं घुस गए और अलग अलग रूम में जाकर के रूम को तोड़ना चालू कर दिए। यानी उसके अंदर का जितना भी सामान है, खिड़की है, दरवाजे हैं, सब तोड़ रहे हैं। Some broke down the door, some kicked the house,
सम रोड लाउडली, कुछ लोग जोर जोर से हंकार कर रहे हैं, कहाँ है काजी, किधर है काजी, बाहर आओ। सम ब्रोक द ब्रांचेस ऑफ द मैंगो एंड जैक फ्रूट ट्रीज। कटहल और आम के वृक्ष जो उसके आंगन में लगे हुए थे, कुछ लोग उसकी शाखाएं पकड़ पकड़ के तोड़ रहे हैं। एंड सम uprooted द बनाना ट्रीज while chanting द नेम ऑफ हरि। कुछ लोग हरी हरी बोल करके केले के वृक्ष उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे रामचंद्र की वानर सेना लेके आ गए हैं लंका। सब तोड़ फोड़ कर रहे हैं। पुष्पेरा उद्याने लक्ष्य लक्ष्यालोकागिया पड़िया फेले सबा मुकारकरिया। पुष्पेरा सहित डाला छिंदिया छिंदिया हरि भले नाचे सबा श्रुति मूले दिया। हजारों की संख्या में लोग काजी के फ्लावर गार्डन पुष्प उद्यान में घुस गए, और जितने भी पुष्प के प्लांट्स हैं, पौधे हैं, सबको तोड़ उखाड़ उखाड़ करके जोर जोर से अहंकार कर रहे हैं। They tore the flowers with their stems from the uprooted plants and tucked them behind their ears while chanting the name of Hari. तो उसको जड़ से निकाल दिए, और उसके बाद भी हाँ, उसमें से पुष्प निकाल निकाल के अपने कान के पास लगा लिए, हरी हरी ध्वनि बोलते हुए। एकटी करिया पत्र सर्वलोके नीते, किछु नर খিল আর কাজের বাড়িতে ভাঙিলে না যত সব বাহিরের ঘর, প্রভু বলে অগ্নিদেহা বাড়ির ভিতর। Even if everyone there just took just one leaf each, there would not have been any left in the Kaji's house. अगर सब लोगों ने बस एक एक पत्ता भी लिया होता, तो काजी के घर में जो ये गार्डन है, उसमें एक पत्ता भी नहीं बच। इतने सारे लोग एकत्रित हुए। फिर जब काजी के घर का बाहरी भाग, गार्डन वगैरह सब तोड़ फोड़ सब नष्ट कर दिए, उसके बाद भगवान आज्ञा दिए, अग्नि देहा बाड़ीर भीतर, जाओ घर के अंदर आग जला दो। उड़िया मारू सभा गणेर सहिते सर्व बाड़ी वेदी अग्नि देहाचारी प्रीते। लेट द काजी बर्न टू डेथ along with his associates। जाओ अंदर से आग लगा दो, काजी अपने एसोसिएट्स के साथ, सेवकों के साथ अंदर ही जल के मर जाए। और उसके घर को बाहर से घेर करके पूरे घर पे भी हर तरफ से आग में लगा दो, यानी कुछ भी नहीं बचना चाहिए। देखो मोरे की करे उहार नरपति, देखो आज ही कौन जने करे अव्याहति। लेट मी सी व्हाट हिज किंग कैन डू टू मी। उसका राजा क्या कर लेता है मेरे साथ, मैं देखता हूँ आज। लेट मी सी हु सेव द काजी टुडे। देखता हूँ आज काजी को कौन बचाता है। वहां पे बहुत गुस्से में आकर के इस प्रकार से आदेश दे दिए, उसका राजा भी नहीं बचा पाएगा। आज उसका राजा क्या करता है मैं देखता हूँ, और आज काजी को कौन बचाता है। यम काल मृत्यु मोर सेवकेर दास, मोर दृष्टि पाते हया सबर प्रकाश। संकीर्त आरंभे मोहार अवतार, कीर्तन विरोधी पापी करीमु संहार। सर्व पातकियो जदि कराए कीर्तन, अवश्यता हरे मुई करीमु स्मरण। तपस्वी सन्यासी ज्ञानी योगी जय जय जना, संहारी मुझ यदि सबा न करे कीर्तन। यमराज यम काल मृत्यु मोर सेवकेर दास, यमराज टाइम एंड डेथ आर द सर्वेंट्स ऑफ माय सर्वेंट्स। यमराज काल और मृत्यु मेरे सेवकों के सेवक हैं, दास है। एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेड सिंपली बाय माय ग्लैंस। मोर दृष्टि पाते हैं सवार प्रकाश।
मेरे दृष्टिपात से सब जो है प्रकाशित होते हैं। संकीर्तन आरंभे मुहार अवतार। I have incarnated to inaugurate the Sankirtan movement. संकीर्तन आरंभ करने के लिए मैं अवतरित हुआ। I will destroy those sinners who are inimical to कीर्तन। और जितने भी ये शत्रु हैं कीर्तन के, उन सबको मैं नष्ट कर दूंगा। If even the most sinful person chants the holy names, I will certainly remember him. अगर सबसे पापी से पापी व्यक्ति भी हरिनाम लेगा, उसको भी मैं याद करूँ, स्मरण करूंगा, यानी उसका भी उद्धार कर दूंगा। बट इवन बट इफ इवन ascetic sannyasis, jnanis and yogis do not engage in kirtan, I will destroy them. लेकिन तपस्वी सन्यासी ज्ञानी योगी जे जे जन संहारी मुझ यदि सब ना करे कीर्तन, सबको नष्ट कर दूंगा अगर कोई कीर्तन नहीं करेगा तो। अग्नि देह घरे सबा नाकारिह भया आजी सबा यवनेर करीमु प्रलय देखिया प्रभुर क्रोध सर्व भक्त गणा गलाए बांधिय वस्त्र पटिलत खाना। तो महापुरुष सबको बोल रहे हैं कि जाओ घर को आग लगा दो, डरो मत। हाँ, आज मैं सारे के सारे जितने भी यमन आने वाले हैं आने दो, सबका मैं विनाश करूंगा आज। टुडे आई विल annihilate all the yavanas. On seeing the Lord's anger, all the devotees wrapped cloth around their necks and fell at his feet. भगवान के ऐसे क्रोध को देख करके सभी भक्त लोग अपने गले में कपड़ा बांध के उनके चरणों में गिर गए। और ऊर्ध्व बाहु करिया सकल भक्त गणा प्रभुर चरण धरी करे निवेदन। तुम्हारा प्रधान अंश प्रभु संकर्षण नहारा काले क्रोध नहाय खाना। चले कोई दिक्कत। After raising their arms, the devotees grabbed the Lord's feet and appealed to him as follows. अपने दोनों हाथ उठा करके भक्त लोग भगवान के शरण कमलों को पकड़ लिए, इस प्रकार से अपील कर रहे हैं। Lord Sankarshan is your plenary portion. He never gets angry at an improper time. भगवान संकर्षण आपके विस्तार हैं, वो कभी भी अनुचित समय में क्रोध नहीं करते। When it is time for the creation to be destroyed, when it is time for the creation to be destroyed, Sankarshan becomes angry and assumes the form of Rudra. The same Rudra that annihilates the creation within a moment finally merges in your body. When by the anger of the portion of your planetary portion everything is destroyed, who can possibly escape your anger? आपके क्रोध से जब आपके पोर्शन ऑफ योर प्लानरी पोर्शन, आपके विस्तार का क्रोध से भी सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो आपके क्रोध से कौन बचेगा? Our Lord, it is not proper to neglect the statements of the Vedas which declare you are free from anger and eternally blissful. Your personalities like Brahma are not competent recipients for your anger. Creation, maintenance, and annihilation are simply your pastimes. You have adequately insulted the Kaji. If you possess the Kirtan again, then you can kill him. बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ये तो हमारा प्रधान अंश प्रभु संकर्षण तहारा अकाले अकाले क्रोध न है कखन। वो भी क्रोध जो है कभी बिना टाइम के नहीं करते हैं। आप ऐसा क्रोध, महाप्रभु इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? कौन बताएगा? ऐसा क्रोध क्यों कर रहे हैं? बेचारा उसका जो आंगन गार्डन है सब वो नष्ट करवा दिए, उसके घर के अंदर सारे दरवाजे खिड़की सब तोड़वा दिए और बोल रहे हैं अंदर घुस जाओ, सब आग लगा दो, काजी के साथ उसके सारे सेवकों को जला के राख कर दो और बाहर से भी पूरा आग लगा दो चारों तरफ से। ऐसा बहुत भयानक तो हो रहा है। हाँ, किसके ऊपर कृपा करनी? हाँ जी बोल। अरे कृपा तो और भी तरीके से की जा सकती है, ऐसे इतना भयानक आग लगा लगा के काजी के ऊपर कृपा कौन बताएगा? महाप्रभु इतना क्रोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके भक्तों को कष्ट पहुंचाया था काजी ने, मारा था, पिटाई किया था, मृदंग तोड़ दिया था और धमकी दे दिया था कि आप अगली बार से कीर्तन करोगे तो आपको आपके परिवार घर समेत गंगा में डाल दूंगा।
मारने की धमकी दे दी थी। इसके कारण भक्त लोग बड़े दुखी हो गए थे वो। तो यह वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध भगवान सहन नहीं करते हैं, बड़े जो है क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए महाप्रभु इतना गुस्सा है, उसको स्मरण करके। हाँ, ऐसा पर्सनल कुछ ग्रज नहीं है। महाप्रभु को कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है तुम मुस्लिम लोग हो, अपना अपना करो, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए नहीं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, मुस्लिमों को हटा दो, ये सब भाव नहीं था। लेकिन जब वो भक्तों को डिस्टर्ब करना चालू किए और मारपीट किए, तब महाप्रभु क्रोधित हो गए और इस प्रकार से फिर बोल रहे हैं। तो आफ्टर रेजिंग हिज आर्म्स, देयर आर्म्स, यानी लेकिन भक्त लोग जब आ रहे थे कीर्तन करते हुए, तो भक्त लोग भी बड़े गुस्से में थे कि संकीर्तन रोका जा रहा है। काजी ने संकीर्तन रोकने का प्रयास किया, तो वो भी बोल रहे थे आज काजी मिलेगा तो माथा फोड़ देंगे, मार देंगे उसको, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जब आए सामने देखे महाप्रभु सब चीजें नष्ट करा रहे, वहां से आदेश दे दिए जला दो, तो भक्त लोग का हृदय थोड़ा सा पिघल गया और वो भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारा प्रधान अंश प्रभु संकर्षण तहारा, काले क्रोध नहाय का, जे काले हईबे सर्वा सृष्टिर संहार, संकर्षण क्रोधे हना रुद्र अवतार, जे रुद्र सकल सृष्टि छाने के संहारे, से सोते हो आसी मिले तुम्हारो शरीर। सर्व सृष्टि का संहार, जब सारी सृष्टि का संहार करने का समय आता है, तो आपके ही एक विस्तार, कौन, संकर्षण भगवान, वो क्रोधित होकर के रुद्र का रूप धारण करते हैं। रुद्र का रूप धारण करके सृष्टि का विनाश करते हैं। तो वो सेम, जे रुद्र सकल सृष्टि क्षण का संहारे, वो रुद्रा ये पूरी सृष्टि को एक क्षण के अंदर नष्ट कर देते हैं। वो भी फाइनली जाके आपके शरीर में विलीन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। सामसा हमसेर क्रोधे जार सकल संहारे, से तुम्ही करिले क्रोध कौन जन तरे। आपके अंश के अंश में अगर इतनी शक्ति है कि एक क्षण में पूरी सृष्टि को जला के राख कर सकता है, तो आपके क्रोध से कौन बच सकता है। अकरोध परमानंदा नित्यानंद राय, ये तो भजन है। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं, अकरोध परमानंदा तुमी वेदे गाया, वेद वाक्य प्रभु पूछा, इते न जुजाय। ब्रह्मादि वो तुम्हारा क्रोधेर नहीं पात्र, सृष्टि स्थिति प्रलय तुम्हार लीला मात्र। O Lord, it is not proper to neglect the statements of the Vedas which declare you are free from anger and eternally blissful. हाँ, वैदिक शास्त्र बोलते हैं कि आप अक्रोध परमानंद है, क्रोध और आनंद, क्रोध से मुक्त हैं और सनातन रूप से आनंदित रहते हैं। तो इसलिए वैदिक शास्त्रों के ऐसे स्टेटमेंट की लज्जा रखिए भगवान, उनको निग्लेक्ट मत करिए, ये उचित नहीं रहेगा। और यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान व्यक्ति भी आपके क्रोध के उचित पात्र नहीं है। आप अगर क्रोध करेंगे मतलब ब्रह्मा जैसे महान व्यक्ति भी आपके क्रोध को झेल नहीं सकते हैं। सृष्टि में सृष्टि और पालन पोषण संहार, ये सब आपका क्या है, बस लीला लीला मात्र आप ये कार्य करते हैं। काजिला तो काजीर अनेक अपमान, आर जदि घटे तबे संहारीर प्राण। जय विश्वंभर महाराज राजेश्वर, जय सर्व लोकनाथ श्री गौर सुंदर।
सो आपने काजी का जो अपराध है उसको उचित रूप में अपमानित करके वो अपराध कर दिया है, दंडित कर दिया है। अब आगे वो और कीर्तन को अगर रोकता है, विरोध करता है, तब आप उनको मार देना, यानी अभी क्षमा कर दी। अभी आपने अपमानित कर दिया इतनी सारी आपके भक्तों को लेकर के आके, उसके उसके दिन दहाड़े, ये रात का समय था जो भी संध्याकालीन संकीर्तन प्रारंभ हुआ था, सबके सामने उसको इस प्रकार से ललकार करके वो बेचारा छुप के बैठ गया है। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा अपमान है। तो ये इसको पनिशमेंट मिल गया। अब और आगे वो अगर करेगा, कीर्तन को रोकेगा, तो आप फिर उनको मार देना। तो भक्त लोग सब मिलके बोल रहे हैं, जय विश्वम्भर महाराज राजेश्वर, ऑल ग्लोरीज टू विश्वम्भर महाराज, द कंट्रोलर ऑफ ऑल कंट्रोलर। जय सर्वलोकनाथ श्री गौर सुंदर, ऑल ग्लोरीज टू श्री गौर सुंदर, द लॉर्ड ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस। आपकी जय हो। जय जय अनंत शयन रमाकांत, बाहुतुली स्तुति करे सकल महांत। हासे महाप्रभु सर्वदा से वचने, हरि भले नृत रसे चलीला तखाने। शांत हो गए गुस्सा। सब लोग बोले, जय जय अनंत शयन रमाकांत। जय हो अनंत शेष के बेड में लेटने वाले भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी के कांता, प्रिय पति की जय हो। इन दिस वे, इस प्रकार से सभी भक्त लोग हाथ ऊपर कर करके प्रार्थना अर्पण की। महाप्रभु अपने भक्तों की प्रार्थना को सुन करके स्माइल किए, हंस दिए, और सब लोग फिर वापस से हरी हरी कीर्तन चालू कर दिए। एंड दे ऑल रिलीज द ecstasy of dancing as he departed from that place। उस स्थान से जब निकल रहे हैं, तो नित्य कीर्तन के भाव को रिलीज कर रहे हैं सब लोग। काची रे करिया डंडा, सर्वलोकराय संकीर्तन रस सर्व गणे नाची जाया। मृदंग मंदिर बाजे, शंख करताल, राम कृष्ण जय ध्वनि, गोविंद गोपाल। सुकाजी को इस प्रकार से दंडित करके द लॉर्ड ऑफ ऑल danced along with his associates in ecstasy of संकीर्तन। काजी को इस प्रकार से दंडित करके अपने पार्षदों के साथ संकीर्तन में भाव विभोर होकर के नृत्य कर रहे हैं भगवान। और भक्त लोग वहां पे, कोई शंख बजा रहा है, मृदंग बजा रहे हैं, झाज करताल बजा के जय राम कृष्ण गोविंद गोपाल हरि कीर्तन करते हैं। काजीरा भांगिया घर सर्व नगरिया, महानंदे हरि बलि जाए न नाचिया। आषंडीर हैला परम चित्त भंगा, आषंडी विषाद भावे वैष्णवेर रंगा। So after breaking the Kaji's house, all the residents of Navdeep chanted the name of Hari and danced down the road in ecstasy। इस प्रकार से काजी के घर को तोड़फोड़ करने के पश्चात नवदीप के सभी वासी भगवान हरि का नाम कीर्तन करते हुए वापस से अ, उसी रोड में एक्सटेसी भावपूर्वक कीर्तन करते हुए आगे बढ़ गए। The atheist hearts were broken and they became full of lamentation because of the devotees' jubilation। लेकिन जितने भी पाखंडी लोग जब ये दृश्य देखे या सुने, तो सबका हृदय जो है क्या हो गया, टूटने जैसी अवस्था हो गई, डर गए मतलब। और बड़े ही विषाद भाव में भक्तों के आनंद को देख करके उनके हृदय में क्या उत्पन्न हो गया, शोक, विषाद, कष्ट, दुखी हो गया। जय कृष्ण मुकुंद मुरारी वन माली, गाय सब नगरिया दिए हाथे ताली।
जय कोलाहल प्रति नगरे नगरे, भाषाए सकल लोका आनंद सागरे। सो नवद्वीप के जितने भी निवासी थे, अपने हाथ से ताली बजा बजा करके गा रहे हैं, जय कृष्ण मुकुंद मुरारी वनमाली, कृष्ण मुकुंद मुरारी वनमाली। As the auspicious vibration filled the entire city, everyone floated in an ocean of bliss. पूरे नगर में ये शुभ जो है कोलाहल जैसे ही व्याप्त हुआ, सब लोग भाषाए सकल लोग आनंद सागर, सारे लोग आनंद के सागर में डूब रहे हैं। केबा को नदी के नाचे, केबा गाए जाए, एना नाही जानी के बा को नदी के धाया। नो वन कुड टेल हु वॉज डांसिंग इन विच डायरेक्शन। इतने अद्भुत आनंद में है कि कोई बता नहीं सकता है कि कौन सा व्यक्ति किस डायरेक्शन में कहाँ पे डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है। हु वॉज सिंगिंग, कौन गा रहा है, हु वॉज प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और हु वॉज रनिंग इन विच डायरेक्शन। यानी पूरी तरीके से उन्मत्त हो गया है, पागल हो गया एक तरीके से समझिए, काजी के उद्धार को देख करके मतलब पूरे कॉन्फिडेंस में आ गए। और कोई समझ नहीं सकता कि कौन किस डायरेक्शन में संकीर्तन जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है। मतलब इधर भी नाच रहे हैं, इधर भी नाच रहे हैं, इधर भी नाच रहे हैं। और कौन मुख्य सिंगर है, मेन सिंगर कौन है। जैसे हम लोग गाते हैं ना, पहले लीड सिंगर होता है, वो गाता है, फिर पीछे से रिपीट करता है। तो ये भी पता नहीं चल रहा है कि लीड सिंगर ये है कि ये है कि वो है, और कौन किस डायरेक्शन में नाच रहा है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कौन किधर भाग रहा है, कुछ भी ऐसा पता नहीं चल रहा है। आगे नृत्य करिया चलाए भक्त गणा, से चले महाप्रभु श्री सच्चिनंदन। कीर्तनियारम कीर्तनिया ब्रह्म शिव अनंत आपानी, नृत्य करे प्रभु वैष्णवेरा चूड़ामणि। The devotees dance in the front and Mahaprabhu, the son of Sachi, danced behind. सब भक्त लोग आगे आगे चल के नृत्य कर रहे हैं, और महाप्रभु भी पीछे पीछे नृत्य करते हुए निकल रहे हैं। कीर्तनिया ब्रह्मा शिव अनंत आपनी, ब्रह्मा जी, शिव जी और अनंत खुद भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। हु इज द क्रेस्ट जूल ऑफ ऑल वैष्णवास डांस्ड। नृत्य करे प्रभु वैष्णवेर चूड़ामणि। वैष्णवेर चूड़ामणि means सभी वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ। जब वैष्णव के भाव को लेते हैं महाप्रभु, तो सारे वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं। और जब भगवत भाव स्वीकार करते हैं तो भगवान तो है ही सर्वश्रेष्ठ। वैष्णवेर चूड़ामणि। इहा ते संदेह किछु नाकारिह मने, से प्रभु कहिया छे कृपाए आपन। अनंतर बुध लोका संगे विश्वम्भर, प्रवेश करिला शंख वणिक नगार। The Lord has mercifully instructed everyone to not have any doubts about these pastimes. भगवान बहुत दयापूर्वक सभी को ये इंस्ट्रक्शन दिए कि इन लीलाओं में बिल्कुल भी संदेह मत करना। तो ये जो पास्ट टाइम हो रहे, अनंत अर्बुद लोक संगे विश्वम्भर, प्रवेश करिला शंख वणिका नगर। विश्वम्भर ऐसे अनंत अर्बुद लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को साथ में लेकर के जो है वापस से गांव में प्रवेश करते हैं। विलेज ऑफ कॉन्शियल मर्चेंट्स, शंख वणिक नगर। शंख बेचने वाले जो मर्चेंट लोग हैं उनका गांव में कीर्तन करते हुए महाप्रभु प्रवेश करते हैं, जो कि काजी के घर के आसपास वाला गांव था, कॉन्शियल मर्चेंट्स के गांव। शंख वाणी केरा पूरे
उठिला आनंद हरि बलि बजाया मृदंग घंट शंख पुष्पमय पथे नाची चले विश्वंभर चतुर्दिके জ্বলে दीप परम सुंदर। The village of conch shell merchants became filled with happiness as they chanted the names of Hari, blew conch shells, played mridangas and rang bells. ये जो शंख वणिक लोगों का, वणिक मतलब व्यापारी, शंख का व्यापार करने वाले लोगों का जो गांव है, वहां पे महाप्रभु अपने सारे असंख्य लोगों को लेके गए कीर्तन करते हुए। और उनका गांव जो है अद्भुत आनंद से भर गया। और वहां पे भक्त लोग हरि कीर्तन कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं। The road that Vishwambar danced along was covered with flowers and most attractive torches burned in the four directions. जिस रास्ते से निकल रहे हैं कीर्तन करते हुए, वो पुष्प से पूरा भरा हुआ है। लोग भी आश्चर्यचकित हैं देखकर, इतना सारा पुष्प कहाँ से आया, कौन डाल रहा है, क्योंकि देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। पूरे सड़क ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि पृथ्वी जो है अपनी जीभ निकाल करके भगवान को रास्ता दे रही है, ताकि भगवान के चरण कमल जो सॉफ्ट है उनको आघात ना हो पृथ्वी पे रखने पे। तो अपना जीव निकालिए कि आप मेरे जीव में चलिए। पुष्प पुष्प वृष्टि वाली जो रोड है उसको ऐसा उपमा दिया गया। से चंद्रेर शोभा की बा कशी बारे पारी चाहते कीर्तन करे गौरांग श्रीहरि प्रतिद्वारे पूर्ण कुंभ रंभार आम्रसर नारी गणे हरिबली जय जयकार। विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, क्या I'm unable to describe the beauty of the moon under the illumination of which Lord Gaudhari performed his kirtan। चारों डायरेक्शन से लोग, ये रात्रि का समय है लगभग, चारों डायरेक्शन से लोग टॉर्च लाइट ले ले करके चल रहे हैं, पूरा उजाला है। और साथ में चंद्रमा की किरणें जो वितरित हो रही हैं, उससे और शोभा बढ़ रही है। लॉर्ड गौर परफॉर्म कीर्तन, लॉर्ड गौर कीर्तन इस प्रकार से कर रहे हैं। प्रतिद्वारे पूर्ण कुंभ रंभा अमृतसा, there were filled water pots, bananas and mango leaves at every doorstep. The ladies made auspicious sounds and chanted the names of Hari। जिस रास्ते से निकल रहे हैं तो आसपास के जितने भी घर हैं, तो सब लोग मेरे जो शुभ शुभ आर्टिकल्स होते हैं उससे सजा के रखे हुए अपने घर को। बनाना यानी केले का ट्रंक लगा के रखे, गेट के पास लगाते हैं। और मट्टी के बर्तन में, मटके में पानी भर के उस पे आम के पत्ते लगाए और लैंप जला के रखे हुए। और स्त्रियां बाहर खड़े होकर के गेट के पास उल्लू उल्लू ध्वनि ऑस्पिशियस साउंड्स निकाल रही, और भक्त लोग सब हरि कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हे मत सकल नगरे शोभा करे आइला ठाकुर तंतु वायर नगर। इस प्रकार से सारे नगर को, आफ्टर ग्रेसिंग द एंटायर विलेज इन दिस वे, पूरे गांव को इस प्रकार से कृपा प्रदान करने के पश्चात, द लॉर्ड वेंट टू द विलेज ऑफ वीवर्स। तंतु तंतु वायर नगरी, वीवर्स मतलब जो कपड़ा बनाते हैं, उनके गांव में पहुंच गए। यानी नवदीप के एक एक गांव में वहां जा रहे हैं, ये कीर्तन करते हुए सबको सबको निडर बना रहे हैं कि अब कोई डरने की जरूरत नहीं है, काजी का कर दिया मैंने काम तमाम, अब आप बिंदास होकर के कीर्तन कर सकते हो। और खुद कीर्तन ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को लेकर के कीर्तन करते हुए एक गांव गांव में जा रहे हैं। तो ये संकीर्तन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी ऐसी जगहों में इसलिए स्पेशली कीर्तन करना चाहिए जहाँ पे लोग जो है डरे रहते हैं, या जहाँ पे लोग बहुत लंबे समय से कीर्तन धर्म से जुड़ाव नहीं रहता है, तो उन लोग को डर लगता है। स्पेशली ये जो मिशनरी लोग होते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम मिशनरी, वो लोग ऐसी जगह पे जाके अटैक करते हैं, हाँ, जहाँ पे धर्म का प्रचार प्रसार कम है, तो वहां पे वो लोग जल्दी उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन भक्तों की जिम्मेदारी है कि ऐसे ऐसे गाँव गाँव में जा जा करके कीर्तन करेंगे
तो ऐसा उत्साह से कीर्तन देखेंगे ना लोग, तो उससे लोग जो है, उनको उत्साह मिलता है कि हमारा धर्म बचा हुआ है। तो वो लोग अननेसेसरी इधर उधर भटकते नहीं है फिर। ये हम लोग एक्चुअली किए हैं हम। ऐसा एक्सपीरियंस हमारा इधर जितने भी मुंबई में अलग अलग चौल एरिया है, यहाँ पे अंदर अंदर घुस घुस करके हम लोग कीर्तन करते हैं दिसंबर जनवरी। आरएसएस वालों के साथ मिलकर वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। उनको पता रहता है कहाँ कहाँ पे। जैसे हम लोग जाते हैं कीर्तन ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको संत यात्रा बोला जाता है। गए हैं ना आप भी, अटेंड किए? धर्म जागरण समिति वाले बहुत अच्छा कार्य करते हैं वो लोग, इसमें पार्ट बहुत हेल्प करते हैं। तो हम लोग फिर ऐसे भक्त लोग जाते हैं, 8-10 भक्त लोग रहते हैं। फिर वहाँ के लोगों को एकत्रित करते हैं, उनको जागृत करते हैं। और कुछ दिन पहले से ही उनको जाके बताते हैं, सूचना देते हैं कि संत आने वाले हैं आपके एरिया में, आप आइए, स्वागत करिए, कीर्तन करिए। तो लोग उत्साहित होते हैं। कई जगह पे हमने देखा है ऐसे सैकड़ों लोग फिर कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर ऐसी सी गलियों से, जहाँ पे लोग, या ऐसे मुंबई जैसे जगह है, ऐसे ऐसे चौल एरिया है जहाँ पे लोगों का जन्म और पालन पोषण मृत्यु वहीं पे हो जाता है। वो बाहर निकल ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं चलता है कि कुछ ऐसे इस्कॉन मंदिर भी है, भक्त लोग भी हैं, हरिनाम भी है, ये ज्यादा कुछ पता नहीं रहता। लेकिन भक्त लोग जब जाते हैं तो उनको फिर उत्साह मिलता है कि हाँ हमारा धर्म बचा हुआ है। तो ये जो है भक्तों का जिम्मेदारी महाप्रभु वही कर रहे हैं। संत यात्रा, संत यात्रा चल रही महाप्रभु। एक ऐसे एक एक गांव गांव में जा जा करके कीर्तन करके कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि अब आपको ये जो है काजी से डरना नहीं है। आप सब बिंदास होकर के हरिनाम लीजिए, कीर्तन करिए। हाँ, तो ये ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हमारे एक प्रभु जी हैं, आप जाके अमोल प्रभु, अमोल हुले, अमोल लीला नहीं, अमोल हुले प्रभु यहीं पे घाटकोपर में रहते हैं। तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल बहुत उत्साह पूर्वक। लगभग 8-10, एक महीने में 8-10 बड़े बड़े संत यात्रा ऑर्गेनाइज करते हैं पूरा। और टाइम देते हैं। वो गृहस्थ है, उनका जॉब है, धंधा है, सब कुछ जॉब है, लेकिन फिर भी पूरा टाइम निकालते हैं और उनका टीम है, ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं उनको बोला था हर 2 महीने में निकालना चाहिए ऐसे एक दो यात्रा। तो दिसंबर जनवरी में तो बहुत जोरों शोरों से करते हैं। तो ये इस प्रकार से समय समय पे संकीर्तन निकालना चाहिए। आफ्टर ग्रेसिंग द एंटायर विलेज इन दिस वे, द लॉर्ड वेंट टू द विलेज ऑफ वीवर्स। वीवर्स मतलब कपड़े बनाने वाले लोगों के गांव में फिर महाप्रभु गए। और उठिला मंगल ध्वनि, जय कोलाहल, तंतुवाय सब हैला, आनंदे विह्वल। नाचे सब नगरिया, दिया कर ताली, हरि बल मुकुंद, गोपाल वनमाली। As the tumultuous vibration of auspicious sounds arose, the weavers became overwhelmed in ecstasy. जैसे उठीला मंगल ध्वनि जय कोलाहल, मंगल ध्वनि जब उठी, कोलाहल हो गया, जोर जोर से कीर्तन हो रहा है, तो जितने भी तंतु वाय सब आइला आनंद विवल, आनंद से विवल हो गए ये लोग भी। And all the residents of Navdeep clapped their hands as they danced and chanted Hari Bol, Mukunda Gopala Vanmali Bol। ते भक्त लोग लाखों लाखों की संख्या में भक्त लोग निकल रहे हैं। तो ये लोग सब वहाँ के गांव के जो लोकल निवासी हैं, उनको ताली बजा बजा करके प्रेरित कर रहे हैं, हरि बोल, हरि बोलो, हरि बोलो, मुकुंद गोपाल वनमाली बोलो। ऐसे प्रेरित कर रहे हैं नाम लेने के लिए। सर्वमुखे हरि नाम, सुनी प्रभु हासे, नाचिया लीला प्रभु, श्रीधरे रवासे। भांगा एक घर मात्र, श्रीधरे रवास, उत्तरिला किया प्रभु, ताहारा आवास। The Lord smiled as he heard the name of Hari emanate from everyone's mouth. The Lord then danced down the road to the residence of Sridhar. भगवान सर्वमुखी हरि नाम सुनी प्रभु हासे। जब सब लोग ऐसे अलग अलग गांव में जा रहे हैं और लोग हरिनाम ले रहे हैं, तो उनको हरिनाम लेते हुए देख करके महाप्रभु हंसते थे, उनको बड़ा आनंद आता था। फिर आगे
इस गांव से निकलते निकलते फिर भगवान फाइनली श्रीधर, कोला विशा श्रीधर के निवास स्थान में पहुंच जाते हैं। द लॉर्ड देन entered Sridhar's house, which consisted of one broken room. महाप्रभु उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हाँ, घर कैसा था उसका? बस एक ही रूम था, एक ही टूटा हुआ, बस। 1 BHK भी नहीं था, 1 RK भी नहीं, 1 R, 1 BR, वन ब्रोकन रूम। है ना? मान लो एडवर्टाइजमेंट करे कोई, 1 BR, इतने रुपए का कोई लेगा? वन वन नहीं, बेडरूम नहीं, 1 ब्रोकन रूम। तो श्रीधर का 1 ब्रोकन रूम था, टूटा हुआ रूम। सबे कलह पात्र आछाए तुझा रे, कत्ता ठाई तालिता चोरे वो नहरे। नृत्य करे महाप्रभु श्रीधर अंगने, जल पूर्ण पात्र प्रभु देखिला आपने। At Siddhar's doorway, he had one iron water pot that had been prepared a number of times. उसके पास एक ही बर्तन था, बस एक ही बर्तन, लोहे का वाटर पॉट था, पानी रखता था उसमें। और जिसको भी कई बार जो है रिपेयर कराया हुआ था, कहीं पे होल हो जाता था तो कुछ जाके रिपेयर करा देता था, उसको फिल करा देता था। इवन अ थीफ वुड नॉट स्टील इट, अगर चोर भी आएगा देखेगा चोरी करने के लिए तो बर्तन नहीं, चोरी करने में शर्माएगा, चोरी नहीं करेगा, ऐसा बर्तन था। तो उसको डोर लॉक की जरूरत ही नहीं है। यानी समझ सकते हैं कि श्रीधर के घर में फिर दरवाजा दरवाजा की उसकी जरूरत नहीं है, दरवाजा नहीं भी रहा हो, महाप्रभु घुस गए डायरेक्ट। नृत्य करे महाप्रभु श्रीधर अंगने, जल पूर्ण पात्र प्रभु देखिला अपानी। भक्त प्रेम बुझाइते श्री सचिनंदन, लौह पात्र तुलिलाई लेन तत्क्षण। जल पिए महाप्रभु सुखे आपनार, कार शक्ति आछेता न्याय करिबा। मारिलु मारिलु बलि डाकाए श्रीधर, मरिलु मरिलु बलि डाकाए श्रीधर, मोरे संहारित से आइला मोरा घर। समझ पाए? तो नृत्य करते करते महाप्रभु श्रीधर के आंगन में नृत्य कर रहे थे जोर से, और अचानक से देखे उसका ये वाटर पॉट, टूटा हुआ आयरन पॉट, उसमें पानी भरा हुआ है। तो भक्त के प्रति अपने प्रेम को दिखाने के लिए भगवान श्री सच्चिदानंद गए अचानक से, और उस पानी के पात्र को उठा लिए और उसमें से पानी पीना चालू कर दिया अपने खुद के दिव्य आनंद में। हु हैड द पावर टू स्टॉप हिम, किसके पास शक्ति थी कि उनको रोक सके? और श्रीधर जब ये देखा तो चिल्लाया जोर से, क्या बोला? मरिलू मरिलू। मरिलू मतलब मर गया, मैं मर गया। आई एम फिनिश्ड, आई एम फिनिश्ड, ही हैज कम टू माई हाउस टू किल मी। मर गया, मैं मर गया, ये मेरे घर में आया मुझे मारने के लिए। क्यों ऐसा बोले? हाँ, कि मेरा इतना गर्म, इतना गंदा बर्तन में पानी जो है, मेरा जूठा बर्तन, गंदा बर्तन जिसको चोर भी न चुराए, उसमें से महाप्रभु जो है पानी पी लिए, मैं तो मर गया, क्या होगा मेरा? तो मैं समझ गया ये मेरे को मारने के लिए यहाँ पे आए। सीधा चिल्ला रहा जोर से, बलिया मूर्छित हैला सुकृति श्रीधर, प्रभु बले शुद्ध मोरा आजी कलेवार। आजी मोरा भक्ति हैला कृष्णेर चरणे, श्रीधरेर जलपान करिलो जखाने। तो ये बोल करके श्रीधर जो है, इतना दुख अनुभव हुआ उसको कि वो सुकृति श्रीधर, बहुत पायस, फॉर्चुनेट, मूर्छित हो गया, इमीडिएटली मूर्छित होकर गिर गया।
और श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, शुद्धम और आज ही कलेवर, आज मेरा जो शरीर है शुद्ध हो गया। आज मैंने श्रीधर का जो पानी पिया है, उसके कारण कृष्ण के चरण कमलों में मुझे भक्ति मिल चुकी है। महाप्रभु ऐसा फील कर रहे हैं कि श्रीधरेर जलपान करिलु जखने, माझी मोर भक्ति है कृष्णेर चरण। कृष्ण के चरण में भक्ति हो गई। एखाने से विष्णु भक्ति आइला अमार, काहिते काहिते पड़े नयनेर धारा। वैष्णवेर जल पाने विष्णु भक्ति हरा, सबारे बुझाय प्रभु गौरांग सदाया। Now I have attained devotional service to Vishnu. After speaking these words, tears flowed from his eyes. अब मैंने भगवान विष्णु के प्रति भक्ति प्राप्त कर ली है, और ये बोलते हैं उनकी आंखों से सुधारा बहने लग गई। द मर्सीफुल लॉर्ड गौरंगा रिवील टू एवरीवन। क्या बात है! ये मुझे पहले ने पढ़ा नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। परम दयालु भगवान ये सबको प्रदर्शित किए। दैट वन अटेंस डिवोशनल सर्विस टू विष्णु बाय ड्रिंकिंग अ वैष्णवास वाटर। किसी वैष्णव का जल पीने से वो परम भगवान विष्णु के प्रति क्या प्राप्त कर लेता है? भक्ति प्राप्त कर लेता है। फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये मैं करता था। गुरु महाराज जब भी आते थे तो उनके बोतल से पानी निकाल के हम पीते रहते थे। तो डायरेक्ट नहीं पी सकते, वो तो अपराध होगा। बॉटल रखा रहता था, तो बॉटल महाराज के पीने के बाद उसमें से पानी अपने बोतल में गिलास में डाल के पी लिया करता था, ये समझ के कि इससे भक्ति मिल जाएगी। और आज पढ़ लिया, वाह! गौरांग महाप्रभु खुद रिवील किए, मुझे पता नहीं था पहले। गौरांग महाप्रभु ये रिवील की कर रहे हैं यहाँ पे कि वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के आप जल अगर पियेंगे तो आपको हम विष्णु की भक्ति मिल जाएगी। ये चौथी चीज हो गई। तीन चीज हो गया है। चरणों का धूल, चरणामृत, और भुक्त अवशिष्ट, भक्त भुक्त अवशिष्ट उच्चिष्ट। और ये चौथा जल, यानी जल में भी पी सकते हैं। In the Padma Purana Adi Khand it is stated, Grani Yad Vaishnava Jalam. Oh, one should accept water from a Vaishnava. By drinking the remnants of a Vaishnava's water, devotional service to Vishnu is awakened. Ordinary people consider that all possessions of an Akinchan or material exhausted Vaishnava have some value except his insignificant water, which they neglect as worthless. साधारण लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ग्रहणीयाद वैष्णवा जलम, ये वैदिक इंजंक्शन है कि वैष्णवों का जल को ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। आदि खंड में बताया गया पद्म पुराण के, प्रार्थयेत वैष्णवस् अन्नम प्रयत्नेन विचक्षण, सर्व पाप विशुद्ध्यर्थम तदा भावे जलम पिबेत। वाह! पद्म पुराण में श्लोक भी है। टू बिकम फ्रीड फ्रॉम all sinful reactions, learned persons should sincerely beg for the Lord's remnants, foods offered by Vaishnavas, or the Vaishnavas' remnants. If one is unable to obtain those, he should drink the remnants of a Vaishnava's water, or the water that has washed his feet. है ना? कि अपने आप को समस्त पापों से मुक्त करने के लिए जो विचक्षणा मतलब बुद्धिमान लोग होते हैं, वो सिंसियरली प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं भगवान विष्णु का महाप्रसाद या वैष्णवों का महाप्रसाद। और अगर वो नहीं मिल पाता है तो उनको फिर ऐसे वैष्णवों का जो जल है, वही ले लेना चाहिए। एंड द वाटर दैट हैज वॉश्ड हिज फीट, उनके चरण कमलों का जो जल है वो भी ले लेना चाहिए। क्योंकि कई बार होगा ना, आप जाओगे, प्रभु जी महाराज का महाप्रसाद दीजिए ना थोड़ा सा, नहीं है चलो भाग जाओ, खत्म हो गया, है ना? तो चले जाना चाहिए नहीं, कुछ ना कुछ। इंटरेस्टिंगली बड़ी भगवान की अच्छी दया है, मैं जब भी जाता था महाप्रसाद मांगता था तो मिल जाता था जनरली। और कभी नहीं मिलता था, बोलते थे नहीं है जाओ, खत्म हो गया, सब बट गया। तो मैं फिर दूर दूरता था। तो कभी कभी महाराज जो चरणामृत पीते थे तो वो रखा रहता था, तो उसको ले लेता था। फिर कभी कुछ नहीं मिलता था तो सारी गिलास में देखता था। दवाई पीते रहते थे महाराज, आयुर्वेदिक दवाई। तो गिलास में
दवाई बचा रहता था थोड़ा, तो वही लेकर के पी लेता था। हाँ, दवाई। यस, क्या दिक्कत है? मेरे को रोज रोज ही बोलते थे, अरे ये दवाई है, बहुत कड़वा है, तुमको कौन सी बीमारी हो गई है, महाराज का दवाई है ये, बाद में महाप्रसाद मिलेगा तो ले लेना। बोला ठीक है, बाद में मिलेगा तो मिलेगा, अभी दवाई ही चलेगा। दो, मेरे को भी सबसे बड़ा रोग तो मुझे ही हुआ है, ये दवाई पीने से मेरा रोग ठीक हो जाएगा। हाँ। फिर और कुछ नहीं मिला तो बस बॉटल दिखा तो बॉटल से ही ले लेने का पानी, कुछ तो लेना है। ये आज प्रमाणित भी हो गया, वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सर्व पाप विशुद्धर्थम तद अभावे जलम पिबेत। हाँ, ये मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो अगर प्रार्थना करना चाहिए, मिल जाए, वैष्णव का उच्चिष्ट मिल जाए, महाप्रसाद मिल जाए, नहीं मिलता है तो उसके अभाव में फिर पानी ही पी लेना चाहिए। वैष्णव का जल ही पी लेना चाहिए, वो भी बहुत पावरफुल है। भक्त वात्सल्य देखी सर्व भक्त गण सबारा उठिल महा आनंद क्रंदन नित्यानंद गदाधर पटील कांदिया अद्वैत श्रीवास कांदे भूमि ते पड़िया। When the devotees saw the Lord displays affection for his devotees, they all began to cry in great ecstasy. भक्त वात्सल्य देखी सर्व भक्तगण सबारा उठिला महा आनंद क्रंदन। महाप्रभु के द्वारा ऐसे भक्त वात्सल्यता को देख करके सभी भक्तगण आनंद के कारण क्रंदन करने लग गए कि कैसे महाप्रभु इतने भक्त वात्सल हैं कि अपने भक्त कोला श्रीधर के जल पात्र से पानी पी रहे हैं। और इस प्रकार से आनंद का क्रंदन चालू हो गया। नित्यानंद, गदाधर, अद्वैत, श्रीवास ऑल फेल टू द ग्राउंड क्राइंग। सबके सब, हाँ। सबके सब क्या हो रहे हैं? सबके सब आनंद भक्त वत्सलता को देख करके महाप्रभु के रो रो करके जमीन में गिर पड़ रहे हैं। कांते हरिदास गंगा दास वक्रेश्वर मुरारी मुकुंद कांदे श्री चंद्रशेखर गोविंद गोविंद नंद श्री गर्भ श्रीमान कांदे काशीश्वर श्री जगदानंद राम जगदीश गोपीनाथ कांदेनानंदन शुक्लांबर करुणा कांदाये सर्वजन लक्ष कोटि लोक कांदे सिरे दिया हाथ कृष्ण रे ठाकुर मोरा अनाथेरा नाथ। तो सब कांत रो रहे हैं, नित्यानंद, गदाधर, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, हरिदास, गंगादास, वक्रेश्वर, मुरारी, मुकुंद, चंद्र, श्री चंद्रशेखर, गोविंद, गोविंदानंद, श्री गर्भ श्रीमान, काशीश्वर, श्री जगदानंद राम, जगदीश गोपीनाथ, हाँ, शुक्लांबर गरुड़ा, हाँ, कांदाये सर्वचन। ये सब के सब रो रहे हैं, क्या देख करके? महाप्रभु के भक्त वत्सलता को देख करके। भक्त वत्सल महाप्रभु अपने शुद्ध भक्त श्रीधर के पात्र से पानी पी रहे हैं, ये देख करके सब लोग रो रो करके नीचे गिर रहे हैं। लक्ष्य कोटि, और सब पीछे पूरी टोली है, लाखों लोगों की संख्या में है सब। सबको अभी जो लाखों लाखों लोग हैं तो कई लोग बहुत पीछे होंगे। ये सबको पता चल गया इमीडिएटली, सब जान गए, अरे महाप्रभु भक्त वत्सल ऐसा लीला किया, अपने भक्त के पात्र से पानी पिए हैं। सब लोग जोर जोर से कीर्तन करके रो रहे हैं और अपने सिर में हाथ रख करके पुकार रहे हैं, हे कृष्ण, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, ओ माय लॉर्ड, ओ लॉर्ड ऑफ द हेल्पलेस, कृष्ण रे ठाकुर मोर अनाथ हे रनाथ। ऐसे प्रार्थना कर रहे। छिहैला बलिते नारी श्रीधरे रवासे सर्व भावे प्रेम भक्ति हैला प्रकाशे कृष्ण बलि कांदे सर्व जगत हरिषे संकल्प हैला सिद्धि गौरचंद्र हासे। सब रो रहे हैं, गौरचंद्र हंस रहे हैं।
I am unable to describe what happened at Siddhar's house, where the loving devotion service was fully manifested. बोल रहे हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि उनके घर में क्या हुआ उस दिन, जहाँ पे कृष्ण की जो प्रेम में शुद्ध भक्ति है वो पूरी तरीके से प्रकट हुई। सब लोग कितने अद्भुत आनंद में नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, रो रो करके मूर्छित होकर गिर रहे हैं। ये दृश्य हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते अभी कि कैसा होगा। तो कृष्ण बलि कांदे सर्व जगत हरिषे, as everyone cried and chanted the name of Krishna in ecstasy, Gaurachandra smiled for his mission was fulfilled. संकल्प अहिला सिद्धि गौरीचंद्र हासे, यही तो उनका मिशन था। क्या? सबको रुलाऊंगा। हरिनाम संकीर्तन में सबको रुलाने का उनका मिशन था। तो जब ये देखे मेरा मिशन पूरा हो गया, वाह, सब ये भी रो रहा है, ये तो देखो उछल कूद कर रहा है, कहाँ कहाँ लुटकियां मार रहा है, ये भी रो रहा है, ये भी गड़ागड़ी जा है, मूर्छित होके गिर रहा है, लुटपुट कर रहा है। चारों दिशाओं में जहां भी नजर पड़ती है सब क्या है? विह्वल है। प्रेम से विह्वल है सब लोग। तो गौरचंद भगवान जब देख रहे हैं चारों तरफ सब लोग, वाह, कृष्ण नाम ले रहे गए, कृष्ण प्रेम से उन्मत्त होकर के सब विह्वल है, रोग आ रहे हैं। तो उनका मिशन जो है ये सक्सेसफुल होते हुए देख करके वो बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और हंस रहे हैं। सब रो रहे हैं, बाकी वो हंस रहे हैं। देख सब भाई ए भक्तेरा महिमा, भक्त वात्सल्य प्रभु करिले न सीमा, लौह जल पात्र ताते बाहिर जल, परम आदर पान कैले न सकल। सो हे मेरे भाइयों, देखो भक्त की क्या महिमा है, ग्लोरी ऑफ अ डिवोटी। भक्त की कितनी ऊंची महिमा है। द लॉर्ड डिस्प्लेज हिज ग्रेटेस्ट अफेक्शन फॉर हिज डिवोटीज। भगवान अपने भक्त के प्रति सबसे ज्यादा प्रेम को प्रकट करते हैं। इट वॉज एन आयरन वाटर पॉट फिल्ड विथ वाटर मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज। बाहर के इस्तेमाल के लिए, पीने के लिए नहीं था ऐसा। yet द लॉर्ड मोस्ट अफेक्शनेटली ड्रैंक ऑल ऑफ इट। पूरा का पूरा लोहे के पात्र में जो पानी रखा हुआ था एक्सटर्नल यूज के लिए, यानी कपड़े धोने के लिए, जाने के लिए, लघु शंका दीर्घ शंका ये सब जाने के लिए उसी में से पानी निकाल के लेके जाते रहे। यानी बाहर रखा था ये। और इतना खराब था, इतना खराब था कि चोर भी आकर के चोरी नहीं कर सकेगा। हाँ, हाँ, वो पात्र से महाप्रभु देखे भरा हुआ है, उठाए और पूरा का पूरा पी गए। सब खल्लास कर रही है। ये है भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए महाप्रभु ये दिव्य भक्त वत्सलता को प्रदर्शित किए। परमार्थे पान इच्छा आइला जखने, सुधामृत भक्त जल आइला तखाने, भक्ति बुझाई ते से ये मत पात्रे जल, परमार्थे वैष्णवेरा सकल निर्मल। So when the Lord developed a transcendental desire to drink that devotee's water became the purest nectar. कोई बोलेगा अरे बाहर का गंदा पानी, गंदा नहीं। जब भगवान जैसे ही ये दिव्य इच्छा प्रकट किए कि अपने भक्त का जल पीना है, तो वो जो जल था वो क्या बन गया? सबसे शुद्धतम अमृत बन गया। The Lord drank water from such a pot to reveal the glories of devotional service and to show that from the spiritual point of view everything belonging to a Vaishnava is pure। ये भगवान स्थापित करने के लिए कि जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनका जो भी चीज होता है, वस्तु होती है, वो सब शुद्ध होता है। हाँ, ये प्रदर्शित करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है वो बाहर जो पात्र है उसमें से पानी पिए, टू सो दैट फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किसी वैष्णव का कुछ भी होता है, वैष्णव मतलब प्योर वैष्णव स्पेशली है ना, वैष्णव मतलब शास्त्र मतलब प्योर वैष्णव। तो प्योर वैष्णव का जो भी बिलोंगिंग्स है वो सब क्या होता है? शुद्ध होता है। हाँ, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि नहीं मुझे तो ये जो बड़ा पाव है या रसमलाई है, रसगुल्ला, ये महाप्रसाद चाहिए, नहीं ये तो नहीं चाहिए, ये तो खराब है। ऐसा नहीं करते डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एक बार महाप्रसाद में
केवल नमक छोड़े। नमक तो उसमें से सब लोग नहीं खाए, जिनको वास्तविक रूप में था रिस्पेक्ट, तो वो लोग नमक भी खा गए। एनीवे, जो भी हो, तो वैष्णव का हर चीज भी जो भी बिलोंग करता है वो शुद्ध होता है। महाप्रभु ये प्रदर्शित करना चाहते थे इस लीला से। अभी के रत्न पात्र दिव्य जलासने, आचू का पी बारकार, न देखे न जाने। जैसे द्रव्य सेवकेर सर्व भावे खाया, नैवेद्यादि विधिराओ अपेक्षा नाही छाया। अल्प द्रव्य दासे वो न दिले बले खाया, तार साक्षी ब्राह्मणेर खुद द्वारकाया। अवशेषे सेवा केरे करे आत्मसात, तार साक्षी वनवासे युधिष्ठिर साकं। सेवा का कृष्णेरा पिता, माता पत्नी भाई दास बाई कृष्णेरा द्वितीय अर नाई। जे रूप चिंताए दासे से रूप अय, दासे कृष्ण करिबारे पराय विक्राय। सो ये मेरे ख्याल से भी बहुत है। तो हम लोग इस समय हो गया है, तो इसको और कल करेंगे। रात की क्लास अभी होगी 9 बजे। उसमें The Lord drank water from such a pot to reveal the glories of the service and to show that the everything belonging to Vaishnava is pure. Ambikera Ratna Patra Divya Jalasane. Even if he is thirsty, the Lord does not glance at the water offered by a proud person in an opulent jeweled water cup. भगवान को अगर प्यास भी लगी होगी तो, वैसे भगवान को प्यास लग नहीं सकती है, ऐसा फोर्स नहीं। हाँ, प्यास लग भी जाएगी तो भी भगवान जो अहंकारी व्यक्ति है जिसके अंदर भक्ति नहीं है, वो बहुत ही सुंदर रत्न मणि से जड़ित जल पात्र में बिल्कुल शुद्ध आरओ वाटर, बिस्लरी का जो कौन सा वाला हिमालयन वाटर, वो डाल के भी देगा, ऑफर करेगा, तो भगवान उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। द लॉर्ड ईट्स विथ फुल सेटिस्फेक्शन एनी आइटम ऑफर्ड बाय हिज सर्वेंट, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द ऑफरिंग वाज मेड अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त होता है, उनका दास होता है, जो उनको अर्पण करता है कुछ चीज, तो भगवान उसको खाते हैं पूर्ण संतुष्टि के साथ। भले ही वो जो ऑफरिंग होता है पूरी तरीके से सारे नियम कानून के द्वारा अर्पण किया गया कि नहीं किया गया। Even if his servant does not offer an item because he considers it too significant, the Lord forcibly eats it. ये तो छोड़ दीजिए, ऑफर किया तो भगवान खाएंगे, वो तो छोड़ ही दीजिए। कोई सेवक कभी कभी कुछ चीज होता है, वो सोचता है कि ये नहीं नहीं ऑफरेबल नहीं है, इसको ऑफर नहीं कर सकते, बहुत महत्वहीन है, तो भगवान जबरदस्ती उससे ले लेकर के खाते हैं। सुदामा ब्राह्मण है ना, पफ्ड राइस लेके आया था, लेकिन उसके अंदर कोई पफ्डनेस नहीं था, इसलिए भगवान पफ्ड राइस खा गए। The evidence of this was when the Lord ate Sudama Brahman's broken rice in Dwarka. The Lord even accepts the remnants of his servants. यहाँ तक ये तो छोड़ ही दीजिए, अपने भक्त का जूठा भी भगवान खा लेते हैं। This was seen during the Pandavas' exile to the forest when the Lord ate the remnants of Yudhishthir's leafy vegetables. वनवास के टाइम पे भगवान युधिष्ठिर महाराज का जो उच्छिष्ट बचा था, उसमें से भगवान खाए थे वेजिटेबल सब्जी, युधिष्ठिर महाराज का जूठा। Krishna's father, mother, wife, and brother are all his servants. Krishna does not recognize anyone other than his servants. The Lord accepts the form that his servant meditates on, and Krishna's servant can even sell him. तो भगवान के माता पिता पत्नी भाई सब उनके सेवक हैं, और कृष्ण अपने सेवकों के अलावा और किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, यानी भाव नहीं देते। केवल उनके जो सेवक होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनको भाव देते हैं। और अपने जो सेवक है, भक्त है, जैसे जिस रूप में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उस रूप में भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। और कृष्णा सर्वेंट कैन इवन सेल हिम, यहाँ तक कि भगवान के जो दास होते हैं वो भगवान को बेच भी सकते हैं। भगवान इतना भी अथॉरिटी दे के रखे हैं, ये भी बोल के रखे हैं कि आप मुझे बेच सकते हो कहीं पे।
किसी को। इसलिए तो प्रार्थना करते हैं वैष्णवाचार्य। हाँ। कृष्णा से तो मारा, कृष्ण दिते पारो, তোমার শক্তি আছে। আমি তো कंगाला, कृष्ण कृष्ण बलि, धाओ तब पाछे पाछे। कृष्ण आपके हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, और आप देना चाहो तो दे सकते हो हे वैष्णव ठाकुर। मैं तो कंगाल हूँ, केवल कृष्ण कृष्ण बोलता रहता हूँ। ये कृष्ण कृष्ण बोल करके आपके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। आप कृपा करो, ये दास से करुणा करो। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। एक विराम करते हैं, समय हो गया। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।